स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज विजयादशमी का पर्व है और इस मौके पर कई जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। रावण दहन कार्यक्रम रखा गया और सीएम हाउस में भी रावण दहन किया गया। इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में ही रावण दहन किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार और स्टाफ भी मौजूद था। कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री ने इस बार रावण दहन के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई भी दी। इधर भोपाल के छोला दशहरा मैदान में आयोजित विजयादशमी के कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ का नाम लिए बिना निशाना साधा। साध्वी ने आइटम वाले बयान को लेकर कहा कि उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आप अगर भारतवासी हो तो नारी का सम्मान करना सीखो। साथ ही कहा कि समझ जाओ, अपने शब्द वापस नहीं लिए तो तुम्हारा बुरा हश्र होगा। भगवान श्री राम को बताई तो कभी किसी को आइटम कह दिया जाता है। नारी जिनके लिए आइटम है, मुझे लगता है उनको उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है। मैं कहती हूँ क्या उनकी बेटियां भी यही, अपनी बेटियों को भी वो यही कहते होंगे, क्या अपनी पत्नी को भी वो यही कहते होंगे, क्या अपनी बहन को भी वो यही कहते होंगे? अरे नारी का सम्मान करना सीखो। भारत के वासी हो तो यहाँ की संस्कृति में जीना सीखो। और अगर ऐसा नहीं सीखोगे तो जिस प्रकार से ये पुतले जलाए जा रहे हैं, नारी का असम्मान करने वालों का, नारी का शील हरण करने वालों का यही हश्र होता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया। जनता धर्म और अधर्म में भेद जानती है। लोकसभा चुनाव धर्म अधर्म के बीच था। भोपाल की जनता ने जवाब दे दिया। भगवा को आतंक कहने वालों की हार हुई है और धर्म पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं था क्या? नहीं था। वहां ये भोपाल का चुनाव सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव था और भोपाल की जनता ने बता दिया कि धर्म की अधर्म का, वास्तव में आपने धर्म की जय की और अधर्म का नाश किया। भगवा को आतंक कहने वाले लोग, भारत को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी देश घोषित करवाने वाले लोग, उनका यहां से सफाया हो गया। यहां अगर कोई रह सकता है तो वो धर्म प्रेमी बंधु ही रह सकता है। विजयादशमी के मौके पर आज बुराई के प्रतीक रावण का दहन कर दिया गया। इस दौरान मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले जलाए गए। भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या नगर की और दूसरी तस्वीर टीटी नगर। देखिए, कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचे हड़कंप के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर बरस पड़े और बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, उनका कहना है। उन्होंने कहा बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को स्पष्ट लगने लग गया कि चुनाव के नतीजे क्या आएंगे और यही वजह है कि बीजेपी बाजार में निकल गई, खरीद फरोख्त करने में लग गई। मार्च के महीने में भी इसी तरह की सौदेबाजी की गई थी और उस समय वो भी सौदेबाजी कर सकते थे। एमपी को पूरे देश में कलंकित किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस अफसर हों या फिर प्रशासनिक अफसर, बीजेपी के दबाव में भी काम कर रहे हैं। इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख
कि इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कमलनाथ के जो जवाब बयान दिया गया उसका जवाब उन्होंने दिया। सुनिए। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार्खा हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार्खा हो जाएंगे। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कमलनाथ के आरोपों का जवाब दिया। कमलनाथ ने दरअसल बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। पीसी शर्मा ने राहुल लोधी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने राहुल लोधी को 50 करोड़ में बिकने की बात लिखी थी। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। गुना के बामौरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी कार्यकर्ताओं के जोश को देख खुद भी थिरक पड़े। दरअसल बामौरी इलाके में ज्यादातर वोटर आदिवासी समुदाय के हैं, लिहाजा प्रचार के लिए कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे और प्रचार के दौरान जब कार्यकर्ता जोश के साथ संगीत की धुन पर थिरकने लगे तो सांसद भी रुके नहीं और वो भी संगीत के साथ अपनी ताल मिलाने लगे। तस्वीर देखिए। प्रदेश चुनाव मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और कहा है कि चुनाव आयोग नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि अब आप आगे आकर नेतृत्व करें। सत्य हमेशा जीतता है और न्यायालय सही निर्णय करता है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, जिसे हमें स्वीकार है। अब प्रचार में और आपको सहूलियत होगी जनता के बीच, सभा निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच अपनी बात कहने की सहूलियत मिलेगी। क्या मांग की थी आपने? हमने यही प्रार्थना की थी कोर्ट में कि सभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने की अनुमति रहनी चाहिए, जिससे इस सेवक ने जो जनता जनार्दन तक, अपने भगवान तक अपनी बात पहुंचा सके। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को सावेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस दिया। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 48 घंटे में उनको जवाब देना होगा। जीतू पटवारी ने सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया। इसके पहले बगैर अनुमति वाहनों के इस्तेमाल पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
सीएम को लेकर जीतू पटवारी के द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। वो होंगे पैर की धूल जीतू पटवारी। ऐसा शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। वो होंगे पैर की धूल जीतू पटवारी। ऐसा शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान का आगाज हो चुका है। सांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। अभियान 1 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर अभियान चलेगा। इसके साथ ही 28 तारीख को 28 संकल्प पत्र भी जारी। उसके पूर्व हमारे चुनाव के प्रभारी विजय जनसंपर्क अभियान आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मैं सांची विधानसभा के हमारे सारे नेतृत्व को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव का जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो आज हमारे रायसेन के इस वार्ड से प्रारंभ हो रहा है। इस बूथ पर सभी कार्यकर्ता हमारे, आपने देखा है कि कार्यकर्ता किस तरीके से, हमारे सभी माताएं बहनें नौजवान सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में ताकत के साथ आज से प्रत्येक बूथ पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाने का आज प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय केंद्रीय मंत्री भी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, यानी 26 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और बूथ पर विजय जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को जनता के बीच जो लगातार लेकर के जा रही है। इस अभियान में और नीचे उतरकर जो हम बूथ जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र पर सबसे बूथ हमारा मजबूत बनकर के खड़ा हो, ये भाजपा के कार्यकर्ता इस अभियान में आज से इसकी हम सब लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः दशहरे की शुभकामनाओं के साथ पूरे मध्य प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभियान आज हमारा प्रारंभ। इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर कमलनाथ पर आरोप लगने अभी तक कम नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इस पर कमलनाथ को घेरा है। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकेली इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। कमलनाथ जी स्वयं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और अगर कल तक की बात करें तो वही इमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में थी। और आज जब वो त्याग पत्र दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते वो चुनाव मैदान में है, तो इमरती देवी का सवाल नहीं है, महिलाओं का अपमान है। तो ये कहने का आशय ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये ठीक नहीं है समाज में। और इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के जिम्मेदार व्यक्ति अगर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो उनको निश्चित तौर से 3 तारीख को जो मतदान होगा उस मतदान में भी उनको सबक सिखाएंगे। आज पता है उनको कि 50% महिलाएं हैं, तो इमरती देवी का अपमान नहीं है, पूरे महिलाओं का अपमान है और ये पूरे लोग भी इस बात को जानते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की, साथ ही बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। बात नेपानगर सीट की, जहां पर सभी दल उपचुनाव को लेकर ताकत झोंके हुए हैं। आइए जानते हैं सीट का समीकरण क्या है। यहाँ पर बुरहानपुर की नेपानगर आरक्षित सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सबसे अधिक आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में दोनों ही दल खुद को आदिवासी हितैषी पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों के बीच यह दावा करके उनके वोट अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी खुद को आदिवासियों की हितैषी होने का दावा कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। गांव गरीब की चिंता कैसे होगी, जनजाति क्षेत्र की योजनाएं कैसे बनेंगी, जनजाति मंत्रालय उस पर काम करेगा। कांग्रेस ने इतने सालों से क्यों विचार नहीं किया था?
क्योंकि कांग्रेस को तो केवल वोट चाहिए और वोट लेकर के वो जनता को गुमराह करके वोट पा करके अपने गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री और ये सब बन गए। उसके बाद जनता कहां है, गरीब कहां है और वो जनजातीय क्षेत्र में क्या होगा उनको कोई लेना देना नहीं। नेपानगर सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की हकीकत 10 नवंबर को नतीजों के बाद साफ हो पाएगी। अशोकनगर के कलेक्टर अभय कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। बताएं कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी को तो हटाया ही गया, अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया। अब प्रियंका दास अशोकनगर की नई कलेक्टर बनाई गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने अधिकारियों पर अनसुनी करने के आरोप लगाए थे। सतना में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल दिखाने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद इस मामले में एक्शन लिया गया था। आपको बताएं कि यहां पर देवी प्रतिमा के सामने एक तांत्रिक ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। तांत्रिक ने बुरी शक्ति को भगाने की बात कहकर नाबालिग लड़की को बाल से पकड़ा और पीटा। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। हैरानी की बात यह कि माता पिता खुद बच्ची के बीमार होने की बात कहते हुए बच्ची को यहां लाए थे और इस तांत्रिक के हवाले कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीएम शिवराज ने मामले पर संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस कथित तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रह रही T42 सोलो उर्फ राज बहरा वाली बाघिन के नाम से जानी जाने वाली विश्व विख्यात बाघिन और उसके एक 3 साल के मेल शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इसके पहले भी उसी एरिया में कई बाघों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्यों हो रही बाघों की मौत? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा प्रबंधन? बाघों की मौतों के पीछे कहीं कोई शिकारी तो नहीं? टाइगर रिजर्व की लापरवाही तो नहीं जिम्मेदार? बाघों की मौतों के लिए कौन जवाबदार? क्या अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में इन दिनों बाघों पर शामत आई है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो उर्फ राज बहरा वाली नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्य जीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। घटना सामने आई है वो बहुत ही संदेहजनक है और उस घटना में संदेह की पुष्टि इसलिए भी होती है कि आमतौर पर इस तरह से रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिला। मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है क्यों करके हमको अनुभव है अधिक कि जब हाथी 8 हाथी रहे उसके कारण, तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही यह सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम अब कुछ नहीं जान सकते हैं और जाने जंगल विभाग। 17 अक्टूबर को सोलो और उसके 3 साल के शावक की मौत हो गई और 3 शावकों का लापता होना हैरान करने वाला है। पार्क प्रबंधन ने भरसक कोशिश की कि यह मामला मीडिया में न आए, लेकिन बात छिपी नहीं। जब बात बाहर आ गई तो अब अधिकारी पूरी जांच का भरोसा दे रहे हैं। बांधवगढ़ के धमोकर रेंज में सही है कि 2 बाघिन की मौत हुई है और उसकी विधिवत हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी मृत्यु का कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो मृत बाघ के पार्ट्स की जांच, फोरेंसिक जांच के लिए सागर भेजे हैं और साथ ही हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भी हमने उसका सैंपल भेजा है। पार्क प्रबंधन लापता शावकों की तलाश करने की बात कह रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन सकता है। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कहीं बाघों पर किसी शिकारी की नजर तो नहीं? बाघों की मौतों के लिए टाइगर रिजर्व एरिया की लापरवाही तो नहीं? कब जवाबदार ठहराया जाएगा पार्क के अधिकारी और कर्मचारियों को?
उमरिया से न्यूज़ 18 के लिए विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आपके लिए एक जरूरी सूचना, कल से आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टाटा स्काई के चैनल नंबर 1155 पर दिखेगा। तो 1150 की जगह कल से 1155 नंबर चैनल टाटा स्काई पर ट्यून करें और पहले की तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले देखें। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।